आपने बुर्का से संबंधित एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा है, आखिर क्या दिक्कतें निकल के आ रही हैं? देखिए, बीजेपी आरएसएस जो सबके विश्वास की बात करती है, घोर मुस्लिम विरोधी पार्टी है। और इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि सभी चुनाव में हम देख रहे हैं कि जहाँ पे सपा के बेस्टियंस हैं, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के वोट हों, इन वोटों को डाला ना जाए और महिलाओं को पुरुष बल के लोग ज़बरदस्ती उनका निकाब खोल के उनको चेक करना, उनके आईडी कार्ड में कुछ भी ज़ेर ज़बर हो जाए वहाँ पे लाठी चार्ज के प्रोग्राम्स करना, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी रामपुर मॉडल बोलते हैं। रामपुर मॉडल नहीं है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस मॉडल है, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो पूरी शाख है वो दांव पर है। अखिलेश जी की जो पीडीए की नीति है उसके सामने, इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरा मोर्चा चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। तो इलेक्शन कमीशन को बताना ज़रूरी था कि आप हमारे उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है कि कैसे एक वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है। और परेशान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बेटियां चुनाव लड़ रही हैं। मीरापुर में एक बेटी लड़ रही है, कानपुर में एक बेटी लड़ रही है, कुंदरकी में जो हो रहा है, हर गांव में रेड नोटिस, 50-50 रेड नोटिस, रेड कार्ड्स, जबकि सुप्रीम कोर्ट की मनाही है इस बात के लिए। उसके बावजूद साफ दिखता है कि मुख्यमंत्री जो 9 सीटों का चुनाव है वो लूज़ कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पूरा कंट्रोल उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में दे दिया है कि आप जो कर सकते हैं वो करिए। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीर जमई को सुना आपने, लेकिन इस बीच मुख्तार अब्बास नकवी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा फर्जी वोटरों की हमदर्द रही है, फर्जी वोटों के हमदर्द रहे समाजवादी पार्टी के नेता। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया कि कुछ लोग फर्जी वोटों के मसीहा बन जाते हैं। तो देखिए, समाजवादी पार्टी की चिट्ठी लिखे जाने के बाद अब बीजेपी की ओर से समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांग की कि मतदान के दौरान चेकिंग ना हो, खासतौर पर कहा कि मुसलमान इससे भयभीत हो जाता है। कम देखो, ये जो है वो फर्जी वोटों के सेकुलर खोट का एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है। अब से फर्जी वोटों के सेकुलर खोट का अगर पर्दाफाश होगा तो इसी तरह से जो लोग जो है वो फर्जी वोटिंग के हितैषी रहे हैं, हमदर्द रहे हैं, वो इसी तरह की बातें करेंगे। भाई, निष्पक्ष ढंग से भयमुक्त माहौल में, स्वतंत्र माहौल में जो मतदाता है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे और जो मतदान के दिनों के जो नियम होते हैं उन नियमों का सभी को पालन करना है। लेकिन कुछ लोग जो है वो फर्जी वोटों के सेकुलर खोट के जो है वो मसीहा बन जाते हैं, उसके संरक्षक बन जाते हैं। तो ये दिखाई पड़ता है। लेकिन सर, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जांच का तो स्वागत करना चाहिए कि किसी भी तरीके से कोई गलत प्रक्रिया ना अपना के कोई जाए, तो इन्हें तकलीफ किस बात की? देखिए, बहुत जगहों पे चाहे वो बुर्का हो चाहे घूंघट हो, जो अगर वहाँ पर मतदान के केंद्रों पर जो मतदान के से जुड़े हुए कर्मी होते हैं वो देखते हैं कि फर्जी तो नहीं है मामला, इसमें कहाँ गड़बड़ हो गया, इसमें कहाँ पर सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। अखिलेश यादव एक और बात कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद सबसे कठिन ये उपचुनाव तरीके से बता रहे हैं। देखो, उन्हें आसानी से क्या उन्हें एकदम समझ में आ गया है कि इन चुनाव के रिजल्ट क्या होने वाले हैं। अब जब चुनाव के रिजल्ट का एहसास हो जाता है तो इसी तरह की भूमिका शुरू हो जाती है। तो देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। और यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश का जो सियासी रण है वो बेहद दिलचस्प हो चला है। 9 सीटों पर कल उपचुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और उसको लेकर के देखिए वार पलटवार का दौर किस कदर रहा था पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। अब देखिए, राजनीतिक दल किस तरीके से जो ताकत है वो झोंकते हुए नजर आए। लेकिन अब एक और जंग जो है वो सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया की क्या जंग है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूपी का चुनावी समर, हर पक्ष ने कसी कमर, जुबानी जंग हुई तेज, आरोपों का अंतिम फेज। यूपी में उपचुनाव की वोटिंग को अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। जमीनी प्रचार का दौर अब खत्म हो चुका है, अब बारी है जनता की। लेकिन उसके पहले सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर भी अब तेज हो चुका है। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, कोई भी इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले अखिलेश ने ऐसा बयान दिया कि मानो सियासी गलियारों में हलचल मच गई। विपक्षी एक सुर में कहने लगे कि अखिलेश ने पहले तो हार मान ली। पहले हम आपको वो पोस्ट दिखाते हैं जिसमें अखिलेश लिखते हैं,
प्रिय उत्तर प्रदेश वासियों और मतदाताओं, उत्तर प्रदेश आजादी के बाद के सबसे कठिन उपचुनावों का गवाह बनने जा रहा है। ये उपचुनाव नहीं है, ये रुख चुनाव है जो उत्तर प्रदेश के भविष्य का रुख तय करेंगे। इन उपचुनावों में लोकसभा 2024 के चुनावों की तरह बीजेपी की नकारात्मक राजनीति को फिर से धूल चटाने और संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण और सामाजिक न्याय के संघर्ष को बचाने के लिए पूरा पीडीए समाज सभी 9 सीटों पर एकजुट है। अखिलेश ने ट्वीट किया तो पलटवार भी पोस्ट के जरिए आया और जवाबी हमला था यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। केशव प्रसाद मौर्य ने देरी न करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए अखिलेश पर सवालों और आरोपों की बौछार कर डाली। केशव मौर्य ने पोस्ट कर लिखा, उपचुनाव उत्तर प्रदेश को उज्जवल भविष्य को और मजबूत करने का अवसर है। यह चुनाव तय करेगा कि प्रदेश विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और सपा का परिवारवाद, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी वाली राजनीति फिर नहीं लौटेगी। सपा का तथाकथित पीडीए सिर्फ जनता को गुमराह करने का जरिया है। सपा शासनकाल में सत्ता को अपने परिवार और गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों तक सीमित रखा और यूपी को दंगा प्रदेश बना दिया। अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देकर जनता को डराया गया। सपा के गुंडे आईसीयू में हैं, अब उन्हें ऑक्सीजन नहीं देना है। बीजेपी ही वर्तमान है, बीजेपी ही भविष्य है। यूपी की 9 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव का प्रचार बीती शाम थम चुका है। हालांकि इस बार खास बात ये रही कि इंडिया गठबंधन की सपा और कांग्रेस ने एक भी संयुक्त रैली नहीं की। यूपी की लड़ाई में सपा अकेले ही दिखाई दी। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो या फिर यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, सपा के मंच पर दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस के नेता वायनाड तो पहुंच गए, लेकिन यूपी के सपा के प्रचार से बराबर दूरी बनाए रखी। अब उनको दोनों पार्टियों के बीच छोटे बड़े की लड़ाई कहिए या फिर विधानसभा चुनाव के पहले खुद को आजमाने का दांव, सपा के मंच से कांग्रेस के नेता गायब दिखे। यही वजह है कि सपा सुप्रीमो अब जनता से आखिरी गुहार लगा रही है और इस चुनाव को आजादी के बाद के सबसे कठिन उपचुनावों में से एक बता रही है। अखिलेश जानते हैं कि इस चुनाव में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आगामी विधानसभा की रेस में वो बहुत पीछे हट जाएंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में यूपी से आए खराब नतीजों से बीजेपी बेहद सचेत है और वो हर तकनीक अपना रही है जिससे अपने छिटके हुए वोटरों को वापस अपने खेमे में लाया जा सके। बहुत हद तक इस उपचुनाव में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की एक झलक देखने को भी मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, महाराष्ट्र में कल वोटिंग होगी, लेकिन उसके पहले किस तरह से मुलाकात करके अबू सलमान अजहरी से समर्थन की मांग कर रहे हैं और इस बीच वो क्या कहते हैं सुनाई देते हैं। वो ये कहते हैं कि ईशनिंदा कानून को लेकर के वो बातें रख रहे हैं। यहाँ सीधे सीधे तुष्टिकरण की राजनीति नजर आ रही है। क्या वोट के लिए कुछ भी करेंगे, वो वाला फॉर्मूला अपनाया जा चुका है। मौलाना सलमान अजहरी और अबू आजमी की मुलाकात सवालों के घेरे में है, जिसमें मुलाकात के दौरान किन बातों को रखा जाता है। ईशनिंदा के खिलाफ कानून लाएंगे, हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान के खिलाफ गुजरात पुलिस ने मौलाना सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया था, ये याद होगा आपको। चुनाव से पहले हुई ये मुलाकात कई सवालों को जन्म देती नजर आती है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार-बार करते हैं और आपके साथ जिन्होंने किया ये, तो ये लोग चुन के नहीं आना चाहिए। तो मैंने आपसे दुआ करा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु के खिलाफ अगर किसी ने गलत अल्फाज से नवाजा तो उसको ये जो आपका 153A है या कुछ ये बिल्कुल बेकार है। कम से कम उस पर आप UAPA लगाइए। और अगर मेरा मैनिफेस्टो आप देखेंगे, मैं तो आज आपसे मिल रहा हूँ ना, मेरा मैनिफेस्टो 20 दिन पहले बन चुका है।